हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उद्देश्य एकेडमी में। तो चलिए आज देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय 8.2 चैप्टर का। इससे पहले हम 3 ठो वीडियो लेके आ चुके हैं त्रिकोणमिति चैप्टर पे। तो ये चैप्टर जो है इसका तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले का वीडियो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। इससे पहले भी एक इसका 8.2 चैप्टर का वीडियो आ चुका है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन उसमें सोल्व किए हैं 1 नंबर का। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें आप लोग को त्रिकोणमिति का मान याद करना पड़ेगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा एंगल का मान कितना क्या होता है। तो इसका हम लोग पता है 2 गुना, देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है आप लोग को देखना पड़ेगा। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 अब लिख लेते हैं। चलिए 1/√3। अब नीचे बट्टे में क्या होगा? 1 + 10 स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2। बट्टे में √3 लिख देंगे हम लोग। इसके बट्टे में क्या होगा? तो देखिए 1 का बट्टे में होगा 1। इसके बाद 1 का स्क्वायर करने पे 1, और √3 का स्क्वायर करने पे क्या होगा? √3। यही होगा। नहीं, √3 रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 लिख लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 2/√3 ऐसे ही रहने दीजिए ऊपर में अभी। तो नीचे वाले पोर्शन को अभी सॉल्व करते हैं। तो 3 का इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 होगा। ये 1, 3 में से ऊपर 3 + 1 यही होगा ना। 3 गुना 1, 3 + 1 बराबर। तो देखिए 2/√3 ऐसे रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 4/3। अब ये देखिए, अब ये 3 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई में अगर ले जाएंगे तो यही होगा। तो √3 लिख लेते हैं। अब गुना में क्या होगा? ऊपर में 3, नीचे में 4 आ जाएगा, क्योंकि भाग से उल्टा हो जाता है अगर गुना में ले जाते हैं। तो देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा। कट नहीं जाएगा, एक तो रूट ऊपर बच जाएगा 3। अब देखिए 2 से ये कट काट देंगे 4 को, तो 2 से कितना होगा? 2 2 जा 4, काट दिए। चलिए तो इसका आंसर कितना होगा? √3/2। √3/2 किसका मान होता है? तो ये होता है साइन 60 डिग्री का मान। हाँ, साइन 60 डिग्री का मान। तो इसका शायद ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग कितना होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। हमको याद है, आप लोग याद कर लीजिएगा अपना। तो चलिए अब कितना हो जाएगा इसका? तो ये हो गया साइन का 60 डिग्री। ए नंबर आंसर इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 और 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर लिखना है। और नीचे बट्टे में भी 1, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 का स्क्वायर करना है। यही तो 1 में से, अब देखिए 1, 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1। अब 1 में से 1 गया तो 0। अब 0 के बट्टे में कुछ भी रहता है तो 0 हो जाता है, आप लोग को पता होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा बुक से। हम लोग बुक से देख के आपको बता दिए, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साइन 2a = 2 साइन ए। क्या क्वेश्चन है? साइन 2a = 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर क्या होगा? तो साइन 2a = 2 साइन ए लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ए डिग्री का मान हम लोग रख के चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। तो ए बराबर 0 डिग्री रख लेते हैं। तो साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। यही तो 0 डिग्री का मान कितना होता है साइन में? 0 होता है। तो ये पूरा 0 कर देगा इसको। ये 2 साइन 0 डिग्री का मान 0। तो 2 गुना 0, तब ये पूरा 0 बराबर 0 हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। जो ये कोण 0 डिग्री होगा तभी ये सत्य होगा। तो ये आंसर इसका हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बट्टे में क्या है? 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ये मान आप लोग को याद करना पड़ेगा।
चलिए देख लेते हैं आगे। 2 ऊपर में हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3। अब 1 लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करने पे 3 हट जाएगा, 3 लिख दिया इसलिए। 2/√3 ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे वाले पोर्शन को हल कर लीजिए तो इसका एलसीएम 3। अब ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2/√3 लिखिए। इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाने के बाद क्या होगा, ऊपर ले जाने के बाद मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 से 2 को काट सकते हैं, तो चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 2 से 2 को काट लेते हैं। अब देखिए √3, ये जो है 3 को बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3/√3। इसका हर का परिमेयकरण करिएगा तो फिर भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन हम लोग हर का परिमेयकरण नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही बनाते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो इसमें एक तो √3 कट जाएगा, √3 से कट जाएगा, तो ऊपर में कितना 2√3 है तो एक √3 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया √3। अब √3 किसका मान होता है आप लोग को पता है, √3। चलिए इसका टेबल में हम लोग देख लेते हैं, टेबल में क्या है, √3 किसका है मान है, √3 मान है 10 √3 मान कितना है 60 डिग्री में, 10 60 डिग्री में मान है √3, 10 60 डिग्री में मान √3 है, तो लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 10 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि 10a+b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो देखिए 10a+b, पहला इक्वेशन क्या है, 10a+b बराबर √3। तो 10 में √3 मान किसका होता है, तो आप लोग को पता है, नहीं पता है हमको लेकिन पता है। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो इसको लिख लेते हैं 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a+b बराबर 60 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। अब 2 नंबर दूसरा इक्वेशन क्या है, इधर सॉल्व कर लेते हैं दूसरा इक्वेशन को। 10a - b बराबर 1/√3। 10 में 1/√3 किसका मान होता है, तो 10 में 1/√3 मान होता है 10 30 डिग्री का, तो लिख लेते हैं 10 30 डिग्री। अब 10 से 10 काट सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ एक साइड रहता है, तो दोनों साइड रहता है तो काट देते हैं। तो a - b बराबर 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को प्लस कर देते हैं इक्वेशन 2 से, प्लस कर देते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से इसको ऐड कर देते हैं दोनों को। तो चलिए ऐड करने के बाद क्या होता है देखते हैं। a+b बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा क्या है इक्वेशन सेकेंड, दूसरा इक्वेशन सेकेंड कितना है, a - b बराबर 30 डिग्री। तो देखिए इसको ऐड करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड्स को, तो देखते हैं a+b, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा पता चलेगा अच्छा से। तो a+b बराबर a+b प्लस करते हैं a - b को, तो 60 डिग्री यही होगा। 60 + 30 बराबर 90 डिग्री। इधर ये बी से बी काट देते हैं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में सेम साइड रहता है तो कट जाता है। तो a+a बराबर 2a बराबर 90 डिग्री, यही हो गया। तो a बराबर कितना 90/2 बराबर 45 डिग्री, ए बराबर। अब ए का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, ए का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए देर न करते हैं, ए का मान हम लोग समीकरण 2 में रख लेते हैं। थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। चलिए a+b सॉरी a - b इसको निकाल लेते हैं। तो a - b बराबर क्या है 30 डिग्री, इक्वेशन 2। इसमें a 45 डिग्री रख देते हैं, -b बराबर 30 डिग्री, यही ना। अब ये देखिए इसको -b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री में से इधर जाके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो 45 डिग्री घट जाएगा इसमें। तो -b बराबर -15 डिग्री, यही होगा। हम माइनस से माइनस काट देंगे तो b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया 15 डिग्री। अब यही ना हम लोग को निकालना था, a का मान और b का मान। तो a का मान भी निकाल दिया और b का मान भी निकाल दिया। तो चलिए अब
इसी से आगे हम लोग देखते हैं। पूरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब देखिए, ऐसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहीं तक